नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 संपन्न हो चुका है और इस बात की जानकारी है कि जो 11वां चरण था 12 दिसंबर 2021 को कंप्लीट हुआ। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं, इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं। और यदि बिहार की चर्चा की जाए, कुल वार्ड की चर्चा की जाए बिहार में, तो लगभग 1,13,891 और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर का चुनाव हो चुका है और इतना ही वार्ड सचिव का भी चुनाव होना है, यानी कि 1,13,891 वार्ड सचिव का भी चुनाव होना है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने के लिए उपस्थित हैं कि अब जो वार्ड सचिव का चुनाव होगा उसका चुनने का क्या प्रोसेस है, चुनने का क्या तरीका है। इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि वार्ड सचिव क्या है। वार्ड सचिव चुनने के लिए, यानी कि जो वार्ड सचिव बनेंगे उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। फिर वार्ड सचिव यानी कि उस वार्ड में, जिस वार्ड में चुने जाएंगे, तो उस वार्ड सचिव का उस वार्ड में क्या काम है, क्या कार्य है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वार्ड सचिव क्या है। इसे समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हम लोग भली भांति समझ चुके हैं कि वार्ड सचिव जो अध्यक्ष होता है कोई भी सरकारी योजनाओं के, सरकारी कार्यों को संचालित करने के लिए, उसमें अध्यक्ष और सचिव की दोनों की आपसी तालमेल होना ज़रूरी है। बिना वार्ड सचिव के कोई भी वार्ड में यदि कोई कार्य संपन्न कराना हो तो बिना उनकी सहमति या तो बिना उनके हस्ताक्षर से संभव नहीं हो पाएगा कोई भी कार्य के क्रियान्वयन में। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं कुछ कि जैसे स्कूल में एक सचिव का चुनाव होता है और सचिव का क्या कार्य है स्कूल के शिक्षकों के साथ और अध्यक्ष के साथ। और अध्यक्ष उसमें यदि बात की जाए तो अध्यक्ष जिस वार्ड में स्कूल पढ़ता है वही अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष फिर उसके बाद जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते हैं उस विद्यालय में, उसके अभिभावक और जो भूमिदाता हैं, वही लोग मिल करके सचिव का चुनाव करते हैं स्कूल में। सिमिलरली यदि ग्राम पंचायत में देखा जाए तो मुखिया प्रधान है, उसे अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है, और उसके सहयोगी जो सचिव होते हैं वह ग्राम सेवक होता है। सेम इसी प्रकार से यदि वार्ड जो छोटी इकाई है उसमें बात की जाए तो वार्ड के जो अध्यक्ष हैं वह वार्ड मेंबर हुए, और वार्ड मेंबर का सहयोगी सचिव जो कि उनकी सहमति और उनके हस्ताक्षर से जो भी वार्ड में फंड आएंगे, जो भी काम आएगा, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि वार्ड सचिव क्या है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि वार्ड सचिव का उस वार्ड में क्या कार्य है, क्या वर्क है। तो वार्ड सचिव और अध्यक्ष जो वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं संगठन के द्वारा उसका जो निर्माण किया जाएगा वार्ड क्रियान्वयन समिति का, और उसमें जो सचिव का चुनाव होगा तो सभी की सहमति से, यानी कि अध्यक्ष और सचिव की सहमति से वार्ड में जो फंड आएंगे उसका सही से देख रेख में उसको सही से संचालित करेंगे। तो यह तो हो गया उसका काम, यानी कि वार्ड में जो भी विकास कार्य होगा, इसको यूँ समझें कि वार्ड में जो भी विकास कार्य होगा, चाहे नल जल हो या तो फिर और भी सोलर लाइट हो या तो स्ट्रीट लाइट हो या जो भी इसमें समझ करके चल सकते हैं, तो सभी के कार्यों के संपादन के लिए अध्यक्ष और सचिव की सहमति और हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो यह तो हुआ उनका वर्क। अब उसके बाद वार्ड सचिव का चुनने का क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे, वीडियो लंबी होगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि वार्ड सचिव बनने के लिए उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वह बिहार का निवासी हो और इसके साथ साथ वह जिस वार्ड में है
उसमें जो वोटर लिस्ट है, जिस वार्ड के वह सदस्य हैं यानी कि वार्ड सचिव बनना चाहते हैं, तो वोटर लिस्ट में भी उसका नाम होना चाहिए। उस व्यक्ति की उम्र मिनिमम यानी कम से कम 18 साल तो ज़रूर होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो। और एक इसके साथ साथ एक शैक्षणिक योग्यता भी उसमें चाहिए कि वह कम से कम 10वां पास हो, यानी कि मैट्रिक वह क्वालिफाई हो, पास हो, तभी वह वार्ड सचिव के लिए इलेबल हो सकते हैं, यानी कि वार्ड सचिव के लिए चुने जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि वार्ड सचिव क्या है, वार्ड सचिव के उस वार्ड में क्या कार्य हैं, उसके बाद वार्ड सचिव बनने के लिए उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और बिहार में कितने वार्ड सचिव का सिलेक्शन होगा। इसके बाद वार्ड सचिव का चुनाव का तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से वार्ड सभा द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं संगठन समिति यानी कि जो समिति बनेगी वार्ड क्रियान्वयन की, उसके द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव होगा उस क्रियान्वयन में, और कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से होंगे, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निश्चित रूप से यह छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।